क्या आप जानते हैं कि बिहार में ग्रेजुएट लोगों में बेरोजगारी की दर 14.7% है, जबकि अनपढ़ लोगों में सिर्फ 0.8% है। यानी पढ़े लिखे नौजवानों के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। आज मैं जो सच बताने वाला हूं, उससे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप समझ जाएंगे कि हमारे जैसे गांव वालों के साथ पिछले 20 साल से कितना बड़ा खेल चल रहा है। अगर आप गांव से हैं और हुकूमत के झूठे वादे से परेशान हैं, तो अगले 8 मिनट में पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। मैं इकबाल बिहार के एक छोटे से गांव से आज का वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो सच्चाई जानना चाहते हैं। अगले 8 मिनट में जो हकीकत और सबूत आपको दिखाऊंगा, वो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि सब मिले हुए हैं हमें बेवकूफ बनाने में। आखिर तक देखिएगा, क्योंकि 6 मिनट 30 सेकंड पर जो बात बताऊंगा वो आपकी सोच बदल देगा। एक कहानी से बात शुरू करता हूं। हमारे गांव का रमेश, उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए लाखों रुपए का लोन लिया था, जो अब बड़ी रकम बन चुकी है और उनका बेटा अभी बेंगलोर में काम कर रहा है। 15,000 रुपए की नौकरी से घर आने का नाम नहीं ले रहा है। यह सिर्फ रमेश की कहानी नहीं है, हर गांव की कहानी है। अब आप सोचेंगे कि इसका आज के टॉपिक से क्या रिश्ता है? असल में यही कहानी उस सच्चाई को छुपा रही है जो सरकार नहीं चाहती आप जाने। बेरोजगारी की महामारी, सरकार की 3 बड़ी गलतियां। पहले देखिए एक चौंकाने वाला आंकड़ा। बिहार में पढ़े लिखे नौजवानों की बेरोजगारी दर 14.7% है, जबकि अनपढ़ों में 0.8%। यानी जितना पढ़ो उतना बेरोजगार। ये कोई इत्तेफाक नहीं, सिस्टम का फेलियोर है। नीतीश कुमार की सरकार ने 20 साल में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगाई, केवल सरकारी नौकरियों की आस बाकी है। हर महीने 50,000 से ज्यादा बिहारी बिहार छोड़कर जा रहे हैं। गांव में सिर्फ बुजुर्ग बच गए हैं और माँ बेटा अलग हो गए हैं, परिवार टूट रहा है। लेकिन असली मुद्दा अब आने वाला है, करप्शन का तांडव। जो बताने जा रहा हूं वो आपको हिला देगा। पिछले 6 महीने में बिहार में इंजीनियरों और अफसरों से 500 करोड़ रुपया कैश बरामद किए गए। किसी के पास 13 करोड़, किसी के पास 12 करोड़, तो किसी के पास 300 करोड़ की प्रॉपर्टी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में तबादले की रेट लिस्ट बनी हुई है और सरकार के नजरों के सामने हर साल सैकड़ों करोड़ का घोटाला हो रहा है। ये सब कोई नई बात नहीं है, बल्कि अब तो भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। तुलना करें तो चीन, नेपाल, बांग्लादेश सबके पास करप्शन के खिलाफ पॉलिसी है, मगर बिहार में करप्शन ही नीतियों का आधार बन गया है। और हाँ, 6 मिनट 30 सेकंड पर जो राज खोलूंगा उसके लिए तैयार रही है। विकास का धोखा, तीसरा बड़ा झूठ है। विकास की कहानी नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन, लेकिन हकीकत यह है बिहार आज भी मुल्क का सबसे गरीब राज्य है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में प्रति व्यक्ति आमदनी सबसे कम और बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। बिजली महंगी है क्योंकि हम खुद नहीं बनाते, खरीदते हैं। अगर यही हाल रहा तो 2030 तक बिहार पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। हाल ही में SIR एक्सरसाइज में 22 लाख महिलाओं का वोटर कार्ड काट दिए गए और सिर्फ 15 लाख मर्दों का, यानी जो औरत के हक की बात करते हैं, उन्हें वोट देने से रोक रहे हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, बीजेपी जेडीयू की सरकार को 20 साल हो गए, मोदी जी 11 साल से PM है। अगर घुसपैठियाए हैं रोक कौन रहा था? हर बार चुनाव के वक्त ये बात क्यों याद आती है? मीडिया आपको जंगल राज का डर दिखाता है, लेकिन असलियत में अब अपराध का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। किडनैपिंग, मर्डर सब बढ़ गए। आजकल अपराधी डिप्टी CM तक बन सकते हैं अगर उनका कनेक्शन मजबूत हो। अब आते हैं उस राज पर जो मैंने वादा किया था 6 मिनट 30 सेकंड पर। बिहार के करप्शन के पीछे जो मास्टरमाइंड है वही CM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक कुमार है। करोड़ों की रिकवरी उन्हीं के यहां से हुई है। मंत्रियों के विदेशी अकाउंट है। सबसे बड़ा स्कैम हुआ किशनगंज मेडिकल कॉलेज में, जिसे सिख समाज को चलाना था, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे का क्या रोल है? कोई जवाब नहीं देता।
आरटीआई के जरिए जो सच्चाई आई वो यह है कि बिहार का बजट 2025 में 3,17,000 करोड़ था, मगर ऐलान 7 लाख करोड़ का किया गया। बाकी पैसा कहां से, बाप के घर से लाओगे? किसी को नहीं पता। प्रशांत भूषण ने खुद कहा कि ये आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार है। यह हाल सिर्फ ऊपर नहीं, गांव में भी है। हर जगह यही गंदगी फैली हुई है। गांव की सच्चाई। अब जरा अपने गांव की हालत सुनिए। पंचायत की मीटिंग में लोग कहते हैं चुनाव से क्या फायदा, जीत कोई भी जाए हाल वही रहता। छोटे व्यापारी कहते हैं सप्लाई चेन ही बिगड़ी है। किसान लोग खाद के लिए ब्लैक मार्केट जा रहे हैं। स्कूल में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है और नौजवान सब बाहर भाग चुके हैं। हमारे बुजुर्ग जिन्होंने बंटवारा और आजादी दोनों देखी है कहते हैं इतनी मायूसी पहले कभी नहीं थी। ऐसा लगता है बिहार को जानबूझकर पिछड़ा रखा गया। अब क्या करना है? अब वक्त है एक्शन का। पहला कदम 24 घंटे में सोशल मीडिया पर बिहार बदलाव ट्रेंड कराइए। अपनी फैमिली ग्रुप मीडिया को भेजिए। विधायक या पंचायत सदस्य को मैसेज करिए। दूसरा कदम, इस हफ्ते गांव या मोहल्ले में मीटिंग रखिए। कम से कम 100 लोगों को यह वीडियो जरूर दिखाइए। तीसरा कदम, लंबी लड़ाई। अगले चुनाव तक 10 लाख लोगों की आवाज उठानी है। हम सब एकजुट हुए तो कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। अभी नहीं जागे तो 2029 तक सब हाथ से चला जाएगा। वक्त बहुत कम है। अगर आपको लगा मैंने सच कहा है तो ये करे, वीडियो को 5 दोस्त तक पहुंचाएं। कमेंट में अपने जिले का नाम लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगले वीडियो में तेजस्वी यादव का मॉडल पूरा एक्सपोज करने वाला हूं। हर गांव से सिर्फ 10 लोग जुड़े तो हम बिहार बदल देंगे। अगली वीडियो का वादा, मंगलवार को आएगी नई वीडियो। आरजेडी महागठबंधन का छिपा एजेंडा, जिसमें बताऊंगा कि कैसे असली विकास मॉडल बन सकता है, जहां रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईमानदारी तीनों साथ हो। याद रखिए, हम जैसे आम आदमी की आवाज ही असली ताकत है। जब तक हम एक रहेंगे कोई हमें झुका नहीं सकता। सच की जीत जरूर होगी, झूठ की हार तय है। जय हिंद, जय बिहार। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। मिलते हैं अगले वीडियो में।